दीदी, दिव्या के साथ तो बुरा हुआ ही, उससे भी बुरा जय कुमार के साथ हुआ। कितने बुरी तरीके से मारा आपके चाचू और उनके आदमियों ने जय कुमार को। जब भी मैं उस दृश्य के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मुझे याद आ रहा है, दिव्या मुझे किसी लड़के से मिलवाना चाहती थी। शायद वो जय कुमार ही होगा। जी दीदी, वो जय कुमार ही था, सीबीआई ऑफिसर कपिल ठाकुर का भाई। कपिल ठाकुर का भाई? जी दीदी, आपके पापा और चाचू को नहीं पता कि कपिल ठाकुर कितना खतरनाक है, और वो अपने भाई की तलाश में निकल चुका है। उसको अभी ये नहीं पता कि उसके भाई को आपके चाचू ने मार डाला। क्या? मैं हमेशा यही सोचा करती थी, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ही कपिल ठाकुर से मिलूंगी। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद मैं सीबीआई ज्वाइन करूंगी और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। उन्हें मैं अपनी प्रेरणा मानती हूँ, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आईपीएस बनना चाहती थी, पर तकदीर के देखो अजीब खेल है। खैर तुम छोड़ो, एक बात बताओ मुझे। जी दीदी। इसका मतलब दिव्या जिंदा है? जी दीदी, 100% दिव्या जिंदा है। दीदी, ये नहीं पता दिव्या है कहाँ। तुम मुझसे एक वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। जी दीदी, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सबसे पहले हर हाल में हमें दिव्या को ढूंढना होगा। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या दीदी? अगर दिव्या जिंदा है तो वो खून में सने हुए कपड़े किसके थे जो इंस्पेक्टर मोहन सिंह के पास है? क्या आपके पास उन कपड़ों की कोई इमेज है? श्योर, अभी दिखाती हूँ। नहीं दीदी, दिव्या ने उस दिन ये कपड़े नहीं पहने थे। ये आपके चाचू की चाल है। वो लोग हॉस्टल से दिव्या का सारा सामान ले आए थे। आप सबको उलझाने के लिए दिव्या के दूसरे कपड़े लेकर ये चाल चली गई है दीदी। कंचन, जय कुमार और दिव्या के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। वो लोग कहाँ मिले थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। ओके दीदी, जय कुमार हमारे मेडिकल कॉलेज की शान था। वो एक होनहार विद्यार्थी था। खेल कूद, क्रिकेट, बॉक्सिंग आदि में जय कुमार बहुत ही होनहार विद्यार्थी था। मामा, क्या हुआ रे? माँ आपको पता है कि हमारे शंकर भैया सीबीआई के बहुत बड़े अफसर। सच? हाँ माँ। माँ। हाँ बेटा। ना इतना खेला कि बहुत ज्यादा थक गया। अरे मेरा बेटा, कैसे थक गया? मेरे बच्चे, मैं हाथ दबा दूं, अपने बेटे के मैं पैर दबा दूं, मैं हूं ना, थकने नहीं दूंगी। लो यहाँ लेट जाओ मेरा बच्चा। बेटा, तेरा शंकर भैया जरूर आएगा, जरूर आएगा। सब कहते हैं कि मेरा शंकर मर गया। नहीं, मेरा शंकर जिंदा है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो एक दिन जरूर आएगा बेटा, और देखना तब हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरा शंकर आएगा बेटा, आएगा, जरूर आएगा मेरा शंकर। ये मेरा दिल कह रहा है। नहीं रे, तेरा भाई शंकर जरूर आएगा। मेरा शंकर देखना जरूर आएगा, जरूर आएगा, आएगा। तू कहाँ चली गई मेरी प्यारी बहन? मुझे छोड़ के तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी बहन कैसे रहेगी तेरे बिना? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के?
चली गई मेरी बहन मुझे छोड़ के? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी बहन कैसे रहेगी, कैसे रहेगी? तू कहाँ चली गई? दीदी, दीदी, दिव्या, मेरी बहन। दिव्या, कहाँ चली गई मेरी बहन? कहाँ चली गई मेरी बहन? कहाँ चली गई? बेटी, जब से तुम शहर से आई हो इतनी उदास क्यों हो बाबू? मम्मी, दिव्या के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ चली गई मेरी बहन? बेटी, जो भगवान के पास चले जाते वो वापस नहीं आते। एक बेटी को तो मैं खो चुकी, मैं दूसरी खोना नहीं चाहती। मम्मी, मैं दिव्या के कातिलों को ढूंढ के सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटे, किसे क्या सजा देनी है ये हमारा काम। तुम मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। जी चाचा जी, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि एक दरिंदे ने मेरी बहन को अपना हवस का शिकार बनाकर उसे मार डाला और उसकी लाश तक नहीं मिली। मैंने अपनी प्यारी बहन को खो दिया है और उसका कातिल आज भी जिंदा घूम रहा है। बेटे, तेरी चाचा जी ठीक कह रहे, अपने आप को संभालो। मम्मी, मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, उसके कातिलों को ढूंढ के उनके अंजाम तक पहुंचाना। आजकल के बच्चे भाभी बहुत जिद करते हैं। क्या कहा? वो हमारी लड़की के बारे में तहकीकात करना है? कौन है ये शहरी छोरा जहाँ यहाँ बेमौत मरने चला आया? हजूर, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। खामोश, जाओ और पता लगाओ वो किस मकसद से यहाँ है। जी हजूर। दीदी, दीदी, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो आप ही के पास हूँ। और तुमने बुलाया और मैं चली आई। दिव्या, 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 दिव्या। आदमी पर नजर रखना इंस्पेक्टर, इस पर मुझे भी शक है। राहुल, मेरे भैया, आप पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शंकर बेटा, बड़े प्यार से मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि तुम आओगे, लेकिन मौसी, अब मैं आ गया हूँ। क्यों रोती हो? अब मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा मौसी। वाह भैया वाह, आप क्या जब से आए हो माँ तो मुझे भूल ही गई।
मेरे हिस्से का प्यार भी आपको करने लगी। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे हो, मेरी आंखों के तारे हो। तुम दोनों के बगैर मैं जी नहीं सकती। जी मौसी, मौसी आपके बगैर हम दोनों भी तो अधूरे हैं। शंकर बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो मौसी, क्या कहना चाहती हो? शंकर बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ठाकुरों की हवेली की तरफ नहीं जाना। ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। क्या बात है मौसी, तुम इन ठाकुर से इतना डरती क्यों हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम दोनों को ठाकुरों के हवेली की तरफ नहीं जाना। अब चिंता मत करो मौसी, अब मैं आ गया हूं। अच्छा ठीक है बात, हाँ हाँ ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। नहीं वो सर शंकर का। मैं जानती थी कि आप यहीं मिलेंगे। जी फरमाएं, क्या कहना चाहती हैं आप? दंगल के सारे पहलवानों को तुमने पीटा है। मतलब? ज्यादा मासूम मत बनिए। आप बताओ कि आप कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? मैं पास के गांव में रहने वाली कौशल्या देवी का बेटा हूँ। झूठ मत बोलिए आप। क्यों सीधी सादी औरत की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? मैं जानती हूँ कि उसके बेटे नहीं हो तुम। कमाल है, आप बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में और अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पापा एक देवता समान है, पूरा इलाका उनकी पूजा करता है। तुम मेरे पापा के बारे में जानते ही क्या हो? इतना कुछ जान चुका हूँ, अब कुछ जानना नहीं चाहता मैं आपके पापा के बारे में। क्या जानते हैं मेरे पापा के बारे में? बताइए ना। वक्त आने पर बताऊंगा। आखिर ये है कौन जो तुम्हारे पापा के बारे में इतना बुरा भला बोल रहा था? मालूम नहीं क्या समझता है अपने आप को। तुम एक पुलिस ऑफिसर बनने वाली हो, आखिर तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेती कि आखिर हुआ क्या दिव्या के साथ? मुझे किसी भी तरीके से भारत सरकार तेज तर्रार सीबीआई ऑफिसर कपिल ठाकुर से मिलना है। वही कपिल ठाकुर जिन्हें तुम अपना हीरो मानती हो ना, उन्हीं की प्रेरणा से तुमने आईपीएस बनने की ठानी थी। हाँ, वही कपिल ठाकुर। किसी दिन वो मुझे मिल गए ना तो कुछ ही दिनों में इस केस को सॉल्व कर देंगे। क्या तुम उनसे मिली हो? नहीं, पर मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगी। सिर्फ अब वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। मगर वो मिलेंगे कहाँ पर? ट्रेनिंग ऑफिसर की मदद लूंगी। चलो अभी चलते हैं। चलो। हाँ बोलो इंस्पेक्टर। ये शंकर तो आपसे भी ज्यादा पहुंच वाला निकला। वो डीजीपी विक्रम शर्मा ने कुछ क्या क्या वो डीजीपी ने खुद उसे फोन करके छुड़वाया? कौन है ये शंकर? उसी शंकर को छुड़ाने के लिए डीजीपी ने कॉल किया इंस्पेक्टर मोहन सिंह को। हाँ बेटा। क्या बात है मौसी, कुछ परेशान से लग रही है। जिस माँ का बेटा उसका कहना ना माने वो कर भी क्या सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें मना किया था ना कि ठाकुरों की हवेली की तरफ मत जाना। तो मेरी मौसी इस वजह से परेशान है। हाँ बेटे, मैंने सुना है ठाकुरों ने मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया। हम बहुत गरीब हैं, हम दोनों का तेरे सिवाय इस दुनिया में कौन है? डर के कभी मत जाना। मौसी चिंता मत करो, ये मेरी लड़ाई है जो मुझे हर हाल में जीतनी है। माँ को भी